ठीक है। अब कोई भी सेट कंपैक्ट कब होता है, एक तो वो क्लोज होना चाहिए पहले, सबसे पहली बात तो, और बाउंडेड होना चाहिए। कोई भी सेट अगर क्लोज भी है और बाउंडेड भी है तो उसको क्या बोल देंगे हम, वो कंपैक्ट है। ठीक है, ये सेट Rn ठीक है। अब ये बाउंडेड सेट किए थे हमने, तो अगर मैं बाउंडेड सेट का कोई सबसेट ले लेता हूं तो वो कैसा मिलेगा मुझे, बाउंडेड ही मिलेगा वो। लिख लेता हूं इस बात को भी मैं। सबसेट वो बाउंडेड इज बाउंडेड, सेट भी लिख लेना चलो। और अगर कोई सेट अनबाउंडेड है उसका सुपर सेट ले लेता हूं मैं, तो वो भी अनबाउंडेड होगा ना। कोई अनबाउंडेड सेट है उसका सुपर सेट ले लेता हूं मैं। जब किसी सेट में खुद ही कोई बाउंडेशन नहीं है तो उसका सुपर सेट में कहां से बाउंडेशन है। ठीक है, इस तरीके के रिजल्ट कई जगह करते हैं हम। एक तो वहां भी करते हैं ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में भी करते हैं ना ये। सबसेट ऑफ ए एलआई सेट इज एलआई, और सुपर सेट ऑफ एलडी सेट्स इज अगेन एलडी। एक और रिजल्ट लिखो इसमें। अगर मैं मानता हूं ए क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए सबसेट है आर एन का। आर एन क्या होता है, एन टपल होते हैं ना ये। तो मैं इसको बाउंडेड कब बोल लूंगा, इफ एवरी कोऑर्डिनेट इज बाउंडेड। ठीक है, ठीक है। सभी अगर अलग अलग बाउंडेड हैं तो ये पूरा भी बाउंडेड हो जाएगा, नहीं तो ये बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या लिखो, ए ये क्लोज्ड कब होगा, अगर इसकी बाउंड्री ए के अंदर है तो ये क्लोज्ड होगा, नहीं तो ये क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, अब एक थ्योरम है ए टिकनॉफ थ्योरम। इसमें क्या है, अगर प्रोडक्ट लेता हूं ना मैं, प्रोडक्ट कंपैक्ट कब होगा, जब सेट अलग अलग भी कंपैक्ट होना चाहिए। ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये। अगर एक भी कंपैक्ट नहीं है तो पूरा कंपैक्ट नहीं होगा ये। ठीक है, देखिए
अब देखो ये इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे, सेट लिखूंगा। अब ये बताना है क्लोज्ड है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है या नहीं है। ठीक है, ए की बात करता हूं मैं, सिंगलटन ए। ये बताओ अब क्लोज्ड है या नहीं है? क्लोज्ड है ना ये। क्यों? फाइनाइट है तो इसका डेराइव्ड सेट एम्प्टी आएगा। क्लोज्ड भी है, बाउंडेड है ये, इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, खुद ही आता है तो एग्जिस्ट करता है, तो बाउंडेड भी है और कंपैक्ट भी हो गया। ठीक है, एक और रिजल्ट लिख लेना, जो फाई होता है ना एम्प्टी सेट, ऑलवेज कंपैक्ट होता है ये। अब ये देखो, ये फाइनाइट सेट है ना कोई, ये क्या है? क्लोज्ड है ये। ठीक है, अब बाउंडेड है ये, किससे बाउंडेड है ये? इसी सेट में कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, एन पक्का होगा तो कुछ नहीं बता सकते ना, लेकिन ये बाउंडेड तो होगा ना, कंपैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं पता ना मुझे एन बड़ा ले रखा है या इसमें से ही आएगा। एन क्या है? अभी एन क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, डेराइव्ड सेट एम्प्टी है तो क्लोज है। बाउंडेड है ये, बाउंडेड तो नहीं है ना ये, तो बाउंडेड नहीं है तो ये दोनों क्या गलत आ जाएंगे। ये सेम टू सेम ये भी ऐसे हो जाएगा। क्यू की बात करूं तो मैं क्यू क्लोज है ना, तो ये क्लोज है ना ये बाउंडेड है, कंपैक्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इरेशनल की बात करूं, ये भी क्लोज नहीं है ना बाउंडेड है। आर की बात करूं तो क्लोज है, आर क्लोज तो है, बाउंडेड भी नहीं है, कंपैक्ट भी नहीं है। 1/n। अब इसकी बात करता हूं मैं, तो ये क्या है भाई? बाउंडेड है या नहीं है ये? इसका सुप्रीमम क्या आएगा? सबसे पहले तो क्लोज चेक करता हूं, क्लोज है या नहीं है ये। इसका डायरेक्ट सेट बताओ। जीरो इस सेट के अंदर नहीं है तो क्लोज तो नहीं है ये। बाउंडेड का मतलब इसका सुप्रीमम इन्फीमम निकाल सकता हूं मैं, बताओ इसका सुप्रीमम इन्फीमम निकाल सकता हूं, तो बाउंडेड है ये, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड। अब ये कंपैक्ट तो नहीं होगा, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना। वो तो करे ना करे, बाउंडेड की सिर्फ डेफिनेशन चेक करो बस, कर ही जाता बिलोंग, फिर तो क्लोज भी बोल देते हैं इसको। सिर्फ बाउंडेड चेक करेंगे तो फिर बाउंडेड की डेफिनेशन में तो वो बाउंड क्या रियल नंबर से आते हैं ना, बाउंड तो सारे अपर बाउंड ये तो हो जाएगा क्लोज। अब इसमें क्या है? यूनियन में 0 ले लिया तो क्लोज हो गया ना ये। बाउंडेड तो पहले से ही था ये, वो कंपैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आने के कंपैक्ट में से ज्यादा चांस है। एक तो ये कंपैक्टनेस और एक ये कनेक्टेडनेस, क्योंकि इसके अंदर तो कई सारी चीज चेक करनी पड़ेगी ना हमें। सिर्फ ओपन सिर्फ क्लोज के क्वेश्चन आजकल आने के तो चांस बहुत कम है, क्योंकि सभी को एक तरीके से पता ही चल चुका है ओपन क्लोज। तो अब मैं लिखता हूं, कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है? 10वां। इसके बारे में बताओ। ये तो इंफिनिटी, इसके लिमिट पॉइंट है कोई?
नहीं है ना ये, तो क्लोज हो जाएगा ना ये। ठीक है, नो लिमिट पॉइंट का मतलब क्लोज तो पक्का है, बाउंडेड नहीं होगा ये, बाउंडेड भी हो ही जाएगा ये अगर वन इसका मैं करता हूं, क्या करूंगा, इसके सेट बनाऊंगा इसका 1 + 1/2, 2 + 1/2, 3 + 1/2। तो ये अच्छा इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, है ना, तो फिर बाउंडेड तो नहीं होगा ये। बाउंडेड का मतलब तो दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए ना, मतलब इनफिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफिमम ये हो जाएगा। हाँ, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंफिमम 2 तो आ जाएगा इसका इनफिमम, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, करा हुआ क्वेश्चन है ना ये हमारा। बाउंडेड नहीं कह सकते, कम्पैक्ट भी नहीं कह सकते। ठीक है, अब ये क्या है, R2 का कोई सबसेट है ना ये, R2 का सबसेट है, तो क्लोज्ड और बाउंडेड चेक करना मुझे है या नहीं कम्पैक्ट के लिए। R2 के लिए 2 रिजल्ट लिखवाए थे, बाउंडेड क्लोज्ड तो कब होता है भाई वो, अगर बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। इसकी बाउंड्री इसके अंदर है, अगर ये बनाना चाहूंगा तो मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, ठीक है, सेट के अंदर बाउंड्री आ गई। अब क्या है, बाउंडेड, ये बाउंडेड है या नहीं, ये बाउंडेड है या नहीं, यही चेक करना है ना। अलग अलग कोऑर्डिनेट, एक्स भी बाउंडेड होना चाहिए, वाई भी बाउंडेड होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखता है हमें और इवन पावर दिखती है तो वो बाउंडेड हो जाएगा, ऑड पावर दिखेगी तो वो बाउंडेड नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं x² + y² = 1 ले रहा हूं, तो ये जो क्वांटिटी है दोनों, ये कैसी होंगी, पॉजिटिव होगी ना कुछ क्वांटिटी। अगर दो मैं पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं, कोई पॉजिटिव मिल रहा मुझे, तो इनकी तो बाउंडेशन होगी ना, इनकी तो एक कोई पॉइंट आएगा उसके बाद बढ़ ही नहीं सकती इनका। इसकी मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी, x की <= 1 आ जाएगी, ठीक है, y की भी <= 1 आ जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। और दूसरी बात क्या है, ऐसे होता ना कुछ, और ये तो इवन पावर है, ऑड पावर में मैं क्यों कह रहा हूँ अनबाउंडेड है, उसमें भी तो ऐसा हो जाना चाहिए ना, उसमें क्यों नहीं होता। अगर यहाँ पे y³ होता ना, तो ये तो पॉजिटिव जा सकता था, इसको y को हम कोई ना कोई नेगेटिव उठा लाते, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं 1 मानता हूँ, अब तो ये हो गया, तो मोड ऑफ x <= 1 लिखूं, x <= 1 लिखूं, एक ही बात है ना वो तो। अब अगर मेरे पास ऐसा होता है कि x² + y³ = 1, ऐसा होता, तो मैं क्या करता, इसके तो अब मेरे पास क्या तरीके आ गए, x को मैं 2 ले लूंगा, अगर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, प्लस y को क्या ले लू मैं भाई, y को ले लेता हूं मैं -3 की पावर 1/3, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं तो यहां लिख दूंगा -3 की पावर 1/3 पूरे की पावर 3। आ गया ना बन, ये तो एक एग्जांपल है। अब अगर इसको मैं जनरलाइज करूं, इसी को ही, ये समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने, ठीक है। इसको जनरलाइज करूंगा तो n ले लूं अगर इसकी वैल्यू x की, और y को मैं क्या ले लूं फिर n, 1 - n लेना पड़ेगा, 1 - n पूरे की पावर 1/3। आई बात समझ में। तो इसकी तो अनबाउंडेड हो गया ना y, यहाँ पे y की वैल्यूज कहां से आ रही हैं, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के ला रहा हूं मैं,
ठीक है। लेकिन अगर इवन है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बाउंडेशन आ ही जाएगी इनके अंदर। दो पॉजिटिव तो मेरे को ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी एडिशन करके बना तो भी इनफाइनाइटी मिल जाए, ठीक है। ये नोट कर लो। आगे क्या करेंगे हम, कोई भी अगर अनबाउंड ये ओड पावर आएगी तो उसको कह देंगे अनबाउंडेड है, इवन पावर आएगी इस तरीके से तो कह देंगे बाउंडेड है, टपल कितने भी हो। तो ये क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा ना भाई, ये तो नहीं। नहीं क्यों, ठीक है। बाउंड्री भी इसके अंदर है। इज इक्वल टू आ गया तो इसका मतलब बाउंड्री अंदर है, और अगर इनइक्वालिटी आ गई तो मतलब बाउंड्री अंदर नहीं है, बस इतना ही है ना। कौन सा चला था हमारा, 14 आएगा ना, कौन सा आएगा, 12। ठीक है। इनके बारे में पूछोगे तो क्या कह दूंगा मैं, ये नोट क्लोज है नहीं तो नोट कॉम्पैक्ट, सब नोट क्लोज है और बाउंडेड होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले। बाउंडेड होगा ना ये, क्योंकि लेस देन 1 ले रखा है तो इसका मतलब क्या कुछ ऐसा होगा, ऐसा नजर आएगा ना मुझे ये, अगर मैं इसमें देखूंगा तो। इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे ना, इसका रेडियस 1 हो जाएगी इसकी, ओरिजिन पे इसका क्या है, सेंटर है, नोट क्लोज्ड, बाउंडेड, नोट कॉम्पैक्ट, ठीक है। 13 के बारे में बात करूंगा तो मैं बाउंड्री तो अब इसकी इंक्लूड होगी, इंक्लूड होगी ना बाउंड्री तो ये हो जाएगा क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट भी होगा, बाउंडेड भी है तो कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। इसकी बात करूंगा, इसके अंदर क्या ले रखा है भाई, नॉट इक्वल टू 1, इसको छोड़कर सारी ही तो वैल्यू ले ली मैंने, ये भी और बाहर की भी, ऐसा ही कुछ किया है ना। तो ये क्या है, हाँ ना क्लोज है ना बाउंडेड है, ठीक है।